गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, अलमास की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और गाइस, जैसे कि मैं आपको पहले एक वीडियो शेयर करी, जैसे कि मैं बताई आपको कि मैं डीमार्ट गई थी रमज़ान की खरीदारी और ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो माशाल्लाह से मैंने वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली डीमार्ट से, और बहुत सारी चीज़ें मुझे रमज़ान की वजह से ऑफ़र में भी मिली और मतलब कम दामों में भी मिली, और काफ़ी सारी चीज़ें भी मैंने परचेस करी। तो वहाँ से अब मैंने क्या क्या लेकर आई हूँ डीमार्ट से, आपको एक एक करके शो करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। स्टॉप कर। तो गाइस, अभी यहाँ पे तो मैं एकदम बोलते हैं ना, इतने सारे सब सामान फैला के माशाल्लाह से मैं बीच में बैठ चुकी हूँ और आपको एक एक करके आइटम शो करती हूँ कि मैंने डीमार्ट से क्या क्या शॉपिंग की हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस चावल से, क्योंकि चावल एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है और एक ऐसा अन्न है कि अगर ये घर में होना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। अगर जिसके घर में अनाज चावल है वो इंसान कभी भूखा नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले हम लोग राइस चावल से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे तो ऑलरेडी मेरे घर में चावल है, लेकिन मैंने ये 2 दावत ब्रांड का पुलाव बासमती राइस लेकर आई हूँ। आप लोग देख सकते हो, जैसा मुझे ऐसा लगा कि रमज़ान में बच्चों को कुछ फ्राइड राइस बनाने के लिए सही आ रहा है। अलीजा, ये दिख रहा है? हाँ सही आ रहा है जैसे हाँ, बोलना। हाँ। तो जैसे कि दावत में कपड़ा नहीं, कौन सा कपड़ा इधर ला, नहीं आ रहे ट्राइपॉड लाइट में नहीं आ रहा कपड़ा नहीं। लाना बेटा, ला ला, तू हिला चलेगा हाँ टाइगर तुम्हारा नहीं आएगा। आता आ रहा है सब। छोड़। रहने दे, बैठने दे उधर, क्या करेगी इधर भी आके। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चावल से। तो चावल एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स होता है हमारे घर में, एक ऐसा अनाज, एक ऐसा अन्न होता है कि अगर हमारे घर में चावल, ऐसा बोला जाता है, पुराने ज़माने में बड़े बुज़ुर्ग बोलते थे कि अगर हमारे घर में चावल है और गेहूं का आटा है तो हमारा घर कभी भूखा नहीं रहेगा। ये बात तो सच है गाइस। हमारे घर में चावल और बोलते हैं ना गेहूं का आटा होना ज़रूरी है, उससे हमारे घर में हमेशा बरकत रहती है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना हम राइस चावल से ही स्टार्ट करें आपको दिखाना। तो यहाँ पे मैंने दावत ब्रांड का पुलाव बासमती राइस लाई हूँ। यहाँ पे 2 पैकेट लाई हूँ मैंने। या ऐसा तो मेरे घर में किराने में चावल मैंने भर के रखी हूँ डब्बे में माशाल्लाह, लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा लाई हूँ, मतलब कि जैसा रमज़ान में अगर फ्राइड राइस लगा तो ऐसे बड़े बड़े बोलते हैं ना बासमती राइस वाले चावल यूज़ होते हैं। तो और या फिर कभी बिरयानी बना दी मैंने, कुछ ना कुछ मेरा चालू रहेगा रमज़ान में इफ्तारी में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दावत ब्रांड के पुलाव बासमती राइस 2 पैकेट लेकर आई हूँ, और ये भी अच्छे खासे ऑफ़र में ही मिलेगा इस। तो इसे साइड करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाई हूँ एक सफोला एक्टिव ऑयल। अब ये जो है ना गाइस, ये मैंने एक ही लाई हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि सबसे पहले ना मुझे इसे अभी यूज़ करके देखना है कि इसके में है, ये रिफ़ाइंड ऑयल ही है, लेकिन मुझे यूज़ करके देखना है कि इसकी स्मेल कैसी है। अगर अच्छी है, मतलब रिफ़ाइंड ऑयल को पूरा बोलते ना ये कर रहा है, वो टचअप कर रहा है, तो मैं फिर इसको 2-3 पैकेट हस्बैंड को बोल के वो लेकर आ जाएंगे डीमार्ट से। नहीं तो फिर अगर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्मेल आ रही है तो फिर मैं जो दूसरा प्रिया ब्रांड का होता है वही ले लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने सफोला का एक्टिव रिफ़ाइंड ऑयल लेकर आई हूँ, एक ही पैकेट। उसके बाद यहाँ पे लाई हूँ मैंने बहुत सारी दालें, जैसे कि अभी हमको रमज़ान में लगने ही वाली है गाइस भजिए बनाने, दही बड़े बनाने, और अलग अलग किस्म के भी भजिए अलग अलग वैरायटी में बनाने के लिए यूज़ होगी। तो मैंने यहाँ पे ली हूँ उड़द की दाल 1 किलो की, डीमार्ट का है लिखा हुआ है, आप देख सकते हो टैग। यहाँ पे ली हूँ मैंने मसूर की दाल, ये भी 1 kg की मसूर दाल। और उसके बाद यहाँ पे ली हूँ मैंने तुअर दाल। ये जो है इसको अरहर की दाल भी कहा जाता है, यहाँ पे भी डीमार्ट का टैग लिखा हुआ है, और ये मैंने आधा किलो ही ली हूँ गाइस। उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे मेन बोलते ना ली हूँ मैंने बेसन भी 1 kg मैंने ली हूँ, क्योंकि बेसन तो लगता ही है गाइस, ऐसे हमें भजिए बनाने के लिए भी यूज़ होता है, और बाकी दूसरे आइटम्स बनाने के लिए भी बेसन का इस्तेमाल, चने का आटा भी बोला जाता है, ऐसे यूज़ होता ही है। तो मैंने एकदम बड़ा पैकेट ले ली 1 किलो का बेसन का। तो ये भी डीमार्ट का यहाँ पर लिखा हुआ है टैग। उसके बाद यहाँ पर मैंने
एक 1 kg के शक्कर ली हूँ, शक्कर स्वीट मीठा शुगर 2 किलो ली हूँ। 1 किलो के ऐसे 2 पैकेट, 1 किलो 1 किलो 2 किलो की शक्कर ली हूँ मैंने। उसके बाद यहाँ पे ली हूँ मैंने ग्राउंड नट, मतलब कि सेंगदाना भी बोलते हैं इसको, ग्राउंड नट 500 ग्राम है ये। तो ये भी आधा किलो ली हूँ मैंने। और ये भी कैसा है, मुझे मतलब लगता है ये कभी कुछ हम जैसे कि क्या वो कौन सा वाले भजिए रहते हैं, मतलब यूज़ होता ही है गाइस ये सेंग। और ऐसा हम सब्ज़ी वगैरह भी बनाते हैं तो मेरे जो फादर इन लॉ है उनको सेंग डाल के सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैंने सेंग ली। और ऐसे भी सेंग हमारे घर में खाते भी है, तो मैंने ये सेंग आधा किलो का पैकेट लेकर आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे ली हूँ मैंने चने का 1 किलो का पैकेट ली हूँ। आप लोग देख सकते हो ये छोटे स्मॉल साइज़ के चने ली हूँ, जैसे हम लोग इसको रात में भिगो के रखे और फिर हम दोपहर में या सुबह में भी हम चना मसाला बना के रख सकते हैं इफ्तारी में। तो ये जो है ये मेरी बड़ी लड़की आशना को बहुत पसंद है, उसने पहले डिमांड करी थी डीमार्ट में कि हम चने याद से लेना मम्मी, क्योंकि मुझे इफ्तारी में चने बहुत पसंद है। और सच में वो चने खाती भी है टोमेटो सॉस में डिप करके। तो मैंने यहाँ पे चने का 1 किलो का पैकेट लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ली हूँ टोमेटो सॉस। आप लोग देख सकते हो डेल मोंटे क्वालिटी का, ऐसा तो किसान का भी था और 2-3 ब्रांड भी थे, तो हम लोग यही यूज़ करते हैं और मुझे इसका फ्लेवर भी पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने एक टोमेटो केचप लेकर आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे ली हूँ मैंने टैंग ली हूँ मैंने ऑरेंज फ्लेवर में। आप लोग देख सकते हो 44 ग्लासेस का ये टैंग का पैकेट है, ऑरेंज फ्लेवर का है। जैसे कि हम लोग इफ्तारी करने के बाद ऐसा इसे ठंडा ठंडा पियो तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी जो होती है वो बूस्ट हो जाती है, क्योंकि इफ्तारी करने के बाद कैसा है थोड़ा सा हमको लो फील होता है, जैसे अब लेडीज़ों को ज़्यादा फील होता है, जेंट्स को भी होता है, लेडीज़ को भी होता है। तो इसके लिए मैंने ये टैंग लेकर आई हूँ ऑरेंज फ्लेवर में, कि इसे हम अगर ठंडा ठंडा पियेंगे तो, और कैसा गर्मी भी आ चुकी है गाइस, अभी गर्म भी लग रहा है, इसके लिए तो पियेंगे तो कैसा एनर्जी भी थोड़ी बूस्ट हो जाएगी। तो मैंने ये ऑरेंज फ्लेवर का टैंग लेकर आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बॉर्नविटा का डब्बा लेकर आई हूँ। ये तो मेरे बच्चे लोग पीते ही है, तो ये खैर ये तो ख़त्म हो गया था, इसके लिए मैंने यही मतलब डीमार्ट की शॉपिंग में ये भी मैंने ख़रीद ली। ये लड़कियों को दूध में डाल के हम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पापड़ का लिज्जत पापड़ का पैकेट लेकर आई हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये भी ऐसे ही मतलब कुछ जैसे घर में दाल चावल या अभी जैसे आरेज है वो तो खैर इतना नहीं रोज़ा रखेगा, तो उसको अगर सिंपल मैंने खाना बना के पापड़ भी तल के दी तो वो बच्चा मेरा खा लेगा। तो मैंने ये एक लिज्जत पापड़ का पैकेट लाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे लाई हूँ मैं गाइस डालडा घी। आप लोग देख सकते हो 2 घी लाई हूँ। एक हेरिटेज का काऊ घी लाई हूँ, थोड़ा बिग साइज़ में लाई हूँ गाइस, ये थोड़ा असली घी जैसा ही है हेरिटेज का काऊ घी, और ये बिग साइज़ में। और एक डालडा लाई हूँ, ये भी अच्छा रहता है डालडा वनस्पति घी। तो ये भी कैसा है, हम लोग कुछ स्वीट का डिश बनाएंगे तो पहले कैसा है, अगर ब्रेड का मीठा बना रहे या शाही टुकड़ा बना रहे तो हमें पहले ब्रेड को फ्राई करना होता है, या मतलब डीप करना होता है, डीप फ्राई करना होता है, तो उसके लिए ये काम आ जाएगा। तो मैंने ये डालडे का एक पैकेट लेकर आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लाई हूँ चीज़ का पैकेट, गो चीज़ का स्लाइसेस, और मैंने एक मोज़रेला पैकेट भी ली हूँ गाइस। तो वो ज़्यादा ही नरम हो रहा था तो हम लोग ने उसको फ्रीज़ कर दिए, तो आशना ने उसको फ्रीजर में रख दी। तो यहाँ पे गो चीज़ स्लाइसेस का 10 स्लाइसेस इसके अंदर, तो गो चीज़ का पैकेट लेकर अब इसको भी हम फ्रीज़ कर दें। आप लोग देख सकते हो साइड से थोड़ा सा ये चप्टू जैसा हो रहा है, तो इसे भी हमें जल्दी से फ्रीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चे लोगों ने लिया है ये चॉकोस वगैरह, ये तो बच्चे ऐसे सूखा भी खाते हैं या ऐसे दूध में डाल के भी खाते हैं, या फिर ऐसे टिफ़िन वगैरह में बच्चे स्नैक के तौर पर लेके जाते हैं, तो ये एक पैकेट ले लिए। उसके बाद यहाँ पे मंचिंग के लिए ये 3 पैकेट ले लिए हैं, ऐसे मंचिंग करने के लिए, जैसा बालाजी का ये है क्रीम एंड ऑनियन का फ्लेवर में, क्रंचीज नाम लिखा हुआ है, ये मसाला मस्ती है, और ये भी अगेन मसाला मस्ती है, बालाजी का ये है। तो ये 3 ऐसा मंचिंग के तौर पे लिए हैं, तो ये 3 पैकेट लेकर आई हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ली हूँ ये 2 ट्रीट बिस्किट, जो कि आप लोग देख सकते हो, एक क्रीम वेफर्स में है और एक रिच क्रीम चौको में है, तो ऐसे 2, तो ऐसे ये 2 पैकेट है, एक ये 2 पैकेट लाए हैं, ये 2 पैकेट लेकर आए हैं। तो ये भी ऐसे ही मतलब जैसे मंचिंग के काम ही करेगा, जैसा मतलब ऐसा क्रंची खाने में ऐसा क्रंच लगता है, तो ये लेकर आए हैं, ये भी खाने का आइटम है। उसके बाद यहाँ पे लाए हैं
कोलगेट तो लगता है ये मैक्स फ्रेश का। इस बार तो हर बार हम लोग का कभी ना कभी मतलब एक फिक्स नहीं रहता है, कभी कोलगेट वापरेंगे, कभी पेप्सोडेंट वापरेंगे, कभी सेंसोडाइन वापरेंगे, ऐसे चलते रहता है गाइज, हम लोग अलग अलग टेस्ट करते रहते हैं। तो इस बार हम लोग ने लाए हैं कोलगेट मैक्स फ्रेश। तो ये कोलगेट मैक्स फ्रेश भी लेकर आई हूँ मैं डीमार्ट से। उसके बाद यहाँ पे है विम बार, जैसे कि आपको मालूम है हर हाउस वाइफ को लगते ही रहता है बर्तन मांजने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 5 पैकेट विम बार के लेकर आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे लाई हूँ मैं रेड चिल्ली सॉस, चिंग्स रेड चिल्ली सॉस लेकर आई हूँ। बाकी के जो सॉसेस हैं चाइनीज़ सॉसेस, जैसे कि सोया सॉस हो गया, उसके बाद ग्रीन चिल्ली सॉस हो गया, विनेगर हो गया, शेजवान चटनी हो गई, वो गाइस मेरे पास है। तो मैंने मतलब मेरे फ्रिज में है रखा हुआ ये, और मतलब है काफ़ी सारा है, तो लाने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ रेड चिल्ली सॉस ख़त्म हो गया था, तो ये भी मैंने एक सैशे में पाउच में ही ले ली चिंग्स का। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ने लिए हैं उनके लिए कोम, जैसा उनके बालों को करने के लिए उन्होंने लिए है कोम। उसके बाद यहाँ पे और जूस में आ जाते हैं हम लोग। जूस में हमने लिए है ये एक लिया हुआ है गुआवा का, आई थिंक ये मुझे बहुत पसंद है गुआवा का फ्लेवर। जैसे कि हम शादियों में भी वेलकम जूस आता है, तो मैं सिर्फ गुआवा का ही जूस पीती हूँ, मतलब पेरू का। मुझे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्लेवरफुल रहता है। तो यहाँ पे रियल का हम लोग ने गुआवा का लेकर आए हैं। और यहाँ पे एक लाए हैं मिरिंडा। अब इसको भी हमें को फ्रीज़ करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये कैसा रूम टेम्परेचर पे आ गया है, अभी ठंडा नहीं है ये, तो इसे फ्रीज़ करना पड़ेगा। ये भी ठंडा ठंडा पीने अच्छा लगता है। और एक लाए हैं हम लोग ने यहाँ पे माज़ा, तो इसको भी साइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाई हूँ मैंने, यहाँ पे हस्बैंड जी ने लिए हैं अपने लिए कांच का कप। ये कांच का है गाइस, यहाँ पे डिपार्ट होम्स लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उसका टैग लिखा हुआ है ग्रीन कलर में। तो उन्होंने अपने लिए कांच का कप लिए है। ये ऐसा दिख रहा है हल्का फुल्का, लेकिन बहुत ही मजबूत है, पर है कांच का। उसके बाद यहाँ पे मैंने जार लेकर आई हूँ, ये 3 का, ये कुछ 99 रुपीज़ में मेरे को 3 जार मिल गए, 3 डब्बे। तो मैं देखूँगी अब इसमें क्या रखना है। ज़्यादातर तो चांस मेरा शुगर, चाय पत्ती और नमक ही है, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। जो भी रखेंगे तो गाइस आपसे इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाई हूँ मैंने कुकीज़, चोको बेकर्स चॉकलेट केक से, मतलब कुकीज़ नहीं है सॉरी, केक है ये। तो ये भी कुछ फैमिली पैक ही है, 12 पैक है अंदर, इसके अंदर इनसाइड लिखा हुआ है। तो ये भी बच्चों के लिए मंचिंग के लिए मैंने केक्स लाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे लाई हूँ गाइस मैं गुड़ भी बनता है ये, 2 पैकेट लाई थी मैंने गुड़ के। और एक बता लीजिए गुड़ लाई हूँ, ये गुड़ के जैसे जैगरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हमारे सादा लैंग्वेज में इसे गुड़ बोलते हैं। तो इसे हम ये बनाएंगे, इसके हम पूड़े, मीठे मीठे पूड़े बनते हैं, उसको हम बोलते हैं गुलगुले, और पूड़े भी बोलते हैं। तो ये उसके लिए हम लोग ने गुड़ लेकर आए हैं, 2 गुड़ बिग साइज़ में लेकर आई हूँ मैं, 2 पैकेट। उसके बाद यहाँ पे लाई हूँ मैंने शेज़वान का फ्राइड राइस मसाला, दोनों भी वही है, एक फ्राइड राइस मसाला, तो 2 पैकेट है 10-10 वाले। तो ये 2 लाई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताई कि मैं दावत का बड़े इस बासमती राइस लेकर आई हूँ, तो इंशाल्लाह ताला कभी मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी तो वही चावल का बनाऊँगी, और बिरयानी भी बनाई तो वही चावल का बनाऊँगी, पुलाव भी बनाई इंशाल्लाह तो वही चावल का बनाऊँगी। तो ये 2 शेज़वान फ्राइड राइस के पैकेट लेकर आई हूँ। फिर यहाँ पे लाई हूँ गाइस मैं, ये हस्बैंड ने लिए है हैंकरचीफ, ये हैंकरचीफ है 3 पीस है इसमें, वाइट कलर के 1 2 3। तो ये हस्बैंड का ही है, रुमाल लिए उन्होंने अपने लिए। उसके बाद ये लाई हूँ मैंने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भजिए तलने के लिए, ये जैसा कि एक पैन है भजिए तलने के लिए मैंने एक चम्मच लाई हूँ। जैसे हम तलते हैं उसके बाद ऐसा तेल निकलता है तो वो पूरा नितर जाता है, और ऊपर जो भजिए है वो हमारे आके रुक जाते हैं। ये तो काफ़ी लोगों को गाइस पता ही होगा, क्या ही बताना। तो ये मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ले ली। ये कुछ 79 रुपीज़ का है डीमार्ट का प्राइस। तो ये मैं लेकर आई हूँ, एकदम मजबूत है और स्टील का है, बहुत ही अच्छा है। और ये आरएस इससे खेल रहा है, तो ये आरएस को हम देते हैं ये खेलने के लिए, खेलो आरएस। उसके बाद यहाँ पे लाई हूँ गाइस मैं अमूल बटर मस्का, ये भी लगता है ये घर में यूज़ होता भी है, और आगे भी इंशाल्लाह ताला रमज़ान में भी कुछ आइटम बनाने के लिए भी यूज़ होगा, और अगर कभी ख़त्म हुआ तो फिर बाद में भी लेकर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लाए हैं हम लोग ने इमली की खट्टी मीठी चटनी, आप लोग देख सकते हो, ये भी मुझे यूज़ होती है इमली की चटनी। अगर मैं कुछ पानी पूरी वगैरह बनाई इफ्तारी में तो फिर मैं इसका घोल बनाऊँगी और हम लोग उसे प्रीफर करेंगे। तो ये 2 इमली की खट्टी चटनी लाई हूँ मैंने। उसके बाद यहाँ पे लाई हूँ नेस्कैफ़े मतलब के कॉफ़ी। यहाँ पे आशना ने ज़िद करी है, जैसे कि चने के लिए उसने ज़िद करी थी कि चना लो, मैं चना चाट खाऊंगी।
वैसे कॉफ़ी पे भी उसका ही टारगेट था, कॉफ़ी लो। मैं इफ्तारी करने के बाद खुद भी कॉफ़ी पीऊँगी, तुम लोग को भी कॉफ़ी बनाऊँगी, उसका चलते रहता है कुछ ना कुछ। तो उसके ने एक छोटा सा ये कांच का डब्बा नेस्कैफ़े का कॉफ़ी का डब्बा ले लिया। उसके बाद यहाँ पे एक बाम लिया हुआ है, ये टाइगर बाम है गाइस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो मैं मेरे लिए लेती हूँ, हेडेक वगैरह के लिए यूज़ होता है ये। उसके बाद यहाँ पे आएगा एक बच्चों लोग ने लिए है मैगी का पैकेट, 2 मिनट नूडल्स वाला। तो ये तो ऐसे मेरे बच्चे अभी बहुत ही कम खाते हैं इसको, क्योंकि मैंने सुना है कि ज़्यादा बच्चों को मैगी नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी कभार अगर कभी गए हम लोग तो एक पैकेट लेकर आ जाते हैं, कभी कभार बच्चे लोग खा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिए है गाइस ये 100 रुपीज़ का टॉवेल, ऐसा ये आप लोग देख सकते हो। इसका भी मैं पूरा आपको खोल के नहीं दिखाती हूँ गाइस, ये आप लोग देख सकते हो, ये ब्राउन कलर में है और इसका कपड़ा कॉटन है और मस्त है ये टॉवेल। ये 100 रुपीज़ 99 का, ये मतलब 100 रुपीज़, 1 रुपया कम। तो ये टॉवेल लाए हैं मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद यहाँ पे लाए हैं हम लोग ने मैप्रो का रोज़ शरबत, और इस बार का जो बोतल है वो थोड़ी गाइस बिग साइज़ में भी है और प्लस चौड़ाई में भी काफ़ी है, मतलब इसमें काफ़ी क्वांटिटी में शरबत है। तो ये भी लेकर आई हूँ, ये भी हमारे घर में इफ्तारी में और ऐसे नॉर्मल डेज़ में भी यूज़ होता ही है, क्योंकि बच्चे से दूध में डाल के भी पीते हैं, और इफ्तारी में भी हम लोग जैसे शीरखुरमा बोल रही हूँ, फालूदा वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते ही है। तो यहाँ पे मैंने मैप्रो का रोज़ शरबत लेकर आई हूँ जो बहुत ही फ्लेवरफुल है। फिर उसके बाद यहाँ पे लाई हूँ मैं 2 बिस्कॉफ बिस्किट, जो बहुत ही मतलब मुझे पसंद है ये गाइस, बिस्कॉफ बिस्किट। इसकी मैंने बहुत सारे लोगों का रील भी देखी हूँ, शॉर्ट्स वगैरह देखी हूँ, वीडियो देखी हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग बनाते हैं, और जब वो बनाते हैं तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तो खैर ट्राई नहीं करी, लेकिन मैं डीमार्ट गई तो वहाँ पर मुझे ये दिख गई, तो मैंने बिस्कॉफ बिस्किट ले ली 2 पैकेट। उसके बाद गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी आप सोचेंगे क्या है, अभी तो पूरा सील पैक जैसा है, जाली से पूरा पैक किया हुआ है इसको। तो ये जो है गाइस आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ये है प्याज टमाटर बटाटा रखने का, जैसा एक क्या बोलेंगे इसको, बॉक्स ही बोलेंगे ना, स्टोरेज आइटम बोलेंगे, स्टोरेज रैक है। जैसे यहाँ पे आप लोग फ़ोटो देख के समझ ही गए रहेंगे कि ये स्टोरेज रैक है। जैसे आप इसमें सब्ज़ी भी रख सकते हो, प्याज बटाटा टमाटर भी रख सकते हो, हाँ फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हो। जैसा किचन का आइटम है ये स्टोरेज रैक, 299 का है, 300 रुपये में मिल गया गाइस, और ये अच्छे काफ़ी बड़ा है, इसके साथ रॉड वगैरह भी आए हैं प्लास्टिक के। तो ये मैंने ले लिया, अभी पूरा पैक है। अब इसको जब मैं ओपन करके फिक्स करूँगी और इसमें जब पूरे प्याज वगैरह रखूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने एक स्टोरेज रैक लेकर आई हूँ किचन का आइटम। उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने लिए हैं अपने लिए शूज़। यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट में लिया है आरएस ने शूज़। एक क्या है कोबेस के है, कोबेस ब्रांड के, जो बहुत ही अच्छे हैं, और उसके डैडी को ये सब चीज़ों की बोलते हैं ना शनाख्त अच्छी है, पहचान अच्छी है, वो बहुत अच्छा मतलब एकदम देख सवर के लेते हैं, ये मामले में मैं बहुत अच्छी हूँ। तो माशाल्लाह उन्होंने अपने आरएस के लिए बहुत ही अच्छा देख के लिए, ब्लैक एंड वाइट है और ये अंदर से ग्रीन कलर है। तो ये शूज़ लिए उन्होंने, स्पोर्ट शूज़ ही है ये। और यहाँ पे अलीज़ा को लिए है, अलीज़ा के पास काफ़ी टाइम से नहीं था गाइस, बेचारी बच्ची मेरी जूते वगैरह सब, ऐसा नहीं कि उसके पास चप्पल नहीं है, काफ़ी सारी चप्पल है उसके पास भी, लेकिन ऐसे शूज़ नहीं थे, ऐसा थोड़े कलरफुल ऐसा मतलब बोलते ना स्पोर्ट शूज़, हाँ स्पोर्ट शूज़ नहीं थे, तो उसके डैडी ने फिर उसको भी दिला दिए। तो ये जो है गाइस एक ग्रीन और वाइट कलर में है और थोड़ा सा येलो शेड भी है। तो ये भी कोबेस ब्रांड के ही है, तो मस्त लग रहे हैं। ये आरएस का है और ये अलीज़ा का है ना, और बहुत ही अच्छे क्यूट भी लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे बता दी ना मैंने, हाँ। और गाइस यहाँ पे लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं ये टॉवेल के साथ ही आपको बताने वाली थी। जैसे कि मैंने टॉवेल ली तो मैं वो टॉवेल के साथ एक टी शर्ट लिया हुआ है, टॉवेल के बाजू में ही था ये टी शर्ट, मेरे हस्बैंड ने ले लिए, 129 रुपीज़ का ये, 129 रुपये का। तो उन्होंने एक टी शर्ट ले लिया जैसे नाइट वगैरह में पहनने के लिए, तो ये टॉवेल के साथ ही ले लिया उन्होंने। तो हाँ गाइस, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये मैंने बहुत सारे डीमार्ट से इस तरीके से ग्रोसरी शॉपिंग भी करी, किचन के कुछ आइटम्स भी ली, और ऐसे ही नॉर्मल डेज़ में बच्चों को खाने के लिए भी मैंने आइटम्स ले ली, ताकि वो मंचिंग के जो जैसे कि मैंने आपको बताई वहाँ पे क्रंची के आइटम्स है, ये चोको केक्स वगैरह हो गया, तो ये आरएस वगैरह को तो लगेगा ही, टिफ़िन में स्कूल जाएगा, तो ये सब भी नॉर्मल डेज़ के भी आइटम हैं।
रमज़ान की भी शॉपिंग है और प्लस मैंने किचन के भी कुछ आइटम्स ली हूँ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने काफ़ी सारी डीमार्ट से शॉपिंग करी गाइस, और बहुत ही अच्छे तरीके से भी की और बहुत ही डिस्काउंट में मुझे मिला। जैसा कि अपने को ऐसा लगता है कि जैसा डीमार्ट है मतलब इतना लेना, लेकिन नहीं गाइस, डीमार्ट में अपने को काफ़ी सारी चीज़ें जो अगर मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको जैसे राशन वगैरह भरवाना है, अनाज वगैरह भरवाना है, जो भी है आपका, तो आप डीमार्ट से ही भराइए, क्योंकि आपको बहुत ही मुनाफा होगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा माशाल्लाह। जैसे एमआरपी से भी कम रेट में हमको डीमार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे प्राइस में मिल जाती है इसके लिए, और काफ़ी हमारे पैसों की भी बचत होती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी रमज़ान की तैयारी वगैरह तो शुरू हो गई है। अभी इसको जहाँ जहाँ मेरे को जो जगह पे फ़िक्स करना है वो जगह पे मैं अपनी सारी चीज़ें फ़िक्स करूँगी गाइस। ये भी है मेरा किचन का आइटम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताई। स्टोरेज रैक प्रेस्टीज का है गाइस, ये प्रेस्टीज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हाँ, और मैं बोलने के लिए थोड़ा सा बोलते ना ये हो रही है गाइस, मैं ब्लंड बोलते ना, क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा बोलने के लिए ब्लंडर हो रही हूँ कि मतलब एकदम नहीं, कैसे मेरे को थोड़ी सी नींद भी आ रही है और थोड़ा सा मेरे पैरों में भी शदीद दर्द भी हो रहा है और थोड़ा हेडेक भी हो रहा है गाइस मुझे इसके लिए। तो मैंने थोड़ा स्लो ही आज बात की है, लेकिन जो भी बोला है मैंने आपको हर चीज़ ऐसा मुझे ऐसा लगता है, मुझे फ़ील हो रहा है कि मैंने आपको सब बता दिया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें डीमार्ट से शॉपिंग की हूँ और किस मतलब जैसा डीमार्ट से शॉपिंग करी हूँ। मतलब मुझे फ़ील हो रहा है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको